भाई कल मैंने जंकुक और विंटर को लेकर कुछ अच्छी अच्छी बातें बताने की कोशिश करी थी, बट काफी लोगों को मेरी वीडियो बहुत ही ज्यादा बुरी लगी थी। बेशक मैं कह सकती हूँ कि मैंने उसमें कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज नहीं बोली है जिससे हमारे बीटीएस मेंबर्स को नुकसान पहुंचे, बल्कि मैंने ये भी कोशिश की थी कि किसी और आइडल को भी हेट ना मिले। अगर बार बार बताती रहती हूँ कि बीटीएस हमें प्यार करना सिखाते हैं, जब बीटीएस खुद किसी को हेट नहीं करते तो हम एज अ आर्मी हम किसी दूसरे आइडल को क्यों हेट करते हैं और हमें क्यों करना चाहिए। और मेरी हमेशा से ये फितरत रही है कि अच्छी बातें बताना, लोगों को अच्छी चीजें सिखाना। और अगर आप एक आर्मी हो तो आप मेरे भाई बहन जैसे हो, इसलिए मैं कुछ अच्छी बातें बताने की कोशिश करती हूँ। लेकिन कुछ ऐसे जहरीले लोग हैं ना जिनको मेरी बातें बहुत ही ज्यादा बुरी लगती हैं, और उन्हें वो चैनल्स बेशक पसंद होंगे जो हमेशा ही बीटीएस मेंबर्स को बदनाम करते हैं, उनकी बुराई करते हैं। ऐसे चैनल्स मुझे लगता है कि उन्हें बहुत पसंद आते होंगे। ये तो प्रूफ है भाई कि अगर अच्छी बातें उन्हें बुरी लगती हैं तो जाहिर सी बात है जो चीजें बीटीएस मेंबर्स के अगेंस्ट हो रही हैं वो उनका जरूर सपोर्ट करते होंगे। माफी चाहूंगी ये सब बोलने के लिए, लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो खुद को बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और ग्रेट समझते हैं। उनको लगता है कि वो ट्रू बीटीएस आर्मी है, वो बीटीएस को दिल से सपोर्ट करते हैं, इसलिए बीटीएस उनकी मुट्ठी में है। वाह 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 वाह। हाँ, बिल्कुल बीटीएस तुम्हारी मुट्ठी में है। तुम जो चाहोगे बीटीएस वही करेंगे। एक्चुअली तुम तो उनके माँ बाप भाई बहन से भी बढ़ के हो यार। तुम आर्मी हो ना, तुम उनको खाना दे रहे हो, तुम उनको पैसे दे रहे हो, वो कुछ कर थोड़ी रहे, वो अपने घर पे बैठे रहते हैं। और तुम आर्मी हो, तुम उनकी जिंदगी चला रहे हो। तुम नहीं होते तो यार बीटीएस क्या होते यार। और इतना ही नहीं, कुछ ऐसे इंटेलिजेंट भी आए जिन्होंने मेरी आर्मी होने पर उंगली उठाया भाई कि मैं किस तरह की आर्मी हूँ। आखिर मैं खुद को आर्मी बोलती हूँ और मैं सपोर्ट किसका कर रही हूँ? मैं विंटर का सपोर्ट कर रही हूँ। वाह, क्योंकि मैंने इस वीडियो में थोड़ी अच्छी चीज सिखा दी, ये कि भाई किसी भी आइडल को हेट करने की क्या जरूरत है। जब हम उन्हें सपोर्ट नहीं करते तो आखिर हम उन्हें हेट क्यों करते हैं, है ना। तो कुछ जहरीले लोग हैं जिन्हें मेरी बातें इतनी ज्यादा बुरी लग गई कि उन्होंने ये तक बोल दिया कि मैं बीटीएस आर्मी हूं ही नहीं, मैं खुद को बीटीएस आर्मी बोलती हूँ और मैं विंटर को सपोर्ट कर रही हूँ। वाह। तो आर्मी, सबसे पहला तो मैं आपको ये बता दूं कि घटिया लोगों की सोच हमेशा घटिया ही रहेगी। जिनको खुद नहीं पता बीटीएस आर्मी का मतलब, वो मुझे ज्ञान देने आते। वो आर्मी क्या बन गए, उनको लगता है कि बीटीएस मेंबर्स उनकी मुट्ठी में हैं, वो अपने हिसाब से उनको चला सकते हैं। ओहो, अरे बाप रे, मतलब बीटीएस पे एहसान कर दिया है। चरण कहाँ है आप लोगों के? प्लीज लाओ ना अपने चरण। मैं स्पर्श करना चाहती हूँ, मैं धन्य होना चाहती हूँ आप लोगों की मेंटालिटी पर, क्योंकि आप लोग ट्रू बीटीएस आर्मी हो और हम 9 साल से यहाँ तेल निकाल रहे हैं। शायद आप जैसे जहरीले लोग बीटीएस के फैंडम में नहीं आए होते ना तो यार बीटीएस को कोई पूछता ही नहीं। बीटीएस को पूछता क्या यार, बीटीएस को कोई जानता ही नहीं। ये तो आप जैसे महान लोगों की वजह से पॉसिबल हुआ है। और यार मैं किस तरह की आर्मी हूँ यार, मतलब 9 साल से मैं आर्मी हूँ। 9 साल से मैं उन्हें पूरा वोट कर रही हूँ, स्ट्रीम कर रही हूँ, उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट कर रही हूँ। मैंने कभी भी उनके बारे में ना सुना है, ना मैंने कभी ऐसे चैनल को फॉलो किया है, ना मैंने उनकी वीडियो देखी है जहां पर बीटीएस की बुराई हो रही है। और मैं एक ऐसी आर्मी हूँ, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ और प्राउड के साथ कह सकती हूँ कि मेरे जैसा आर्मी होना ना बहुत मुश्किल है। मुझे 9 साल से ज्यादा हो रहे हैं आर्मी हुए। और पता है, जब मैं आपकी एज में थी तब की भी बात बता रही हूँ मैंने कभी भी कोई भी ऐसी वीडियो नहीं देखी, चाहे जितना भयंकर थंबनेल मैंने वीडियो में देखा हो जिसमें ये लिखा गया था कि अरे जंकुक को उसकी डेटिंग कंफर्म, वी और जेनी की डेटिंग कंफर्म, ये कंफर्म वो कंफर्म, मतलब ऐसे ऐसे थंबनेल जिसे देखकर आप लोगों को हार्ट अटैक आने वाला होता है। मैं एक प्राउड के साथ कह सकती हूँ कि मैं ऐसे किसी वीडियो में अंदर गई ही नहीं। और आप लोग मेरे पे उंगली उठा रहे हो कि मैं बीटीएस आर्मी कैसी हूँ, मैं विंटर को सपोर्ट कर रही हूँ। भाई हेलो, पहले खुद के अंदर झांक लो कि किस तरह की बीटीएस आर्मी हो, दूसरे लोगों पे उंगली बाद में उठाना। ओके, मेरी एक्साइटमेंट देख रहे हो आप, इतनी खुशी है मुझे, मैं फूले नहीं समा रही। कुछ लोगों को लग रहा है कि दीदी एक्साइटेड इसलिए है क्योंकि ये कॉन्सर्ट में जाने वाली है। आपको बताऊं, 70% मेरे जाने की कोई चांसेस नहीं है, कोई भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत दूर रहती हूँ। बट फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। पता है क्यों? दूसरी आर्मीज के लिए। मैं नहीं तो और आर्मी तो जाएगी, उनकी खुशी में मैं खुश रह लूंगी। मैं इतना प्यार करती हूँ आर्मी से। और सबसे बड़ी बात कि बीटीएस इंडिया आएंगे, इंडिया देखेंगे, इंडिया का कल्चर देखेंगे, इंडिया का खाना देखेंगे। जितना इंडिया बदनाम है ना, बहुत ही ज्यादा बदनाम है। कहीं ना कहीं बीटीएस मेंबर्स भी इंडिया के बारे में वही सोचते होंगे जो कि पूरी कोरिया सोचती है। वो आएंगे, कम से कम उनकी मेंटालिटी तो चेंज होगी इंडिया के बारे में। उनका प्यार तो आर्मी से बढ़ेगा, इंडियन आर्मी से। समझ रहे हो बात को? ये सब चीज को लेकर मैं खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ। मैं कभी किसी से जेलस नहीं होती, मैं दूसरी आर्मीज के लिए खुश होती हूँ। लेकिन बहुत लोगों को लगता होगा कि दीदी सेल्फिश है। शायद ये जाने वाली है, इसी वजह से ये इतनी ज्यादा एक्साइटेड है आर्मीज।
ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। अगर हम एक आर्मी है तो हमें दूसरी आर्मी के लिए खुश होना चाहिए। और वो लोग यार जो बस 4-5 साल से आर्मी हैं, वो आके मुझे ज्ञान देते हैं। इनफैक्ट उँगली उठाते हैं मेरे ऊपर, वाह! उन्हें बीटीएस आर्मी का मतलब नहीं पता है भाई। उन्हें जंगकुक से जवाब चाहिए। हाँ, ठीक है, टेंशन मत लो, जंगकुक ज़रूर जवाब देंगे। अरे यार! जंगकुक कैसे, क्या औकात है जंगकुक की यार? हाँ? बोलना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है। और वो डेट कैसे करेंगे? डेट करने ही नहीं देंगे हम। हम उन्हें ऐसे ज़िंदगी भर बैठाएँगे। ऐसे कैसे यार? यार मैं भी तो पसंद करती हूँ ना, मैं करूँगी शादी जंगकुक से। हाँ, नहीं तो ऐसा थोड़ी है। कैसे मुझसे मुझसे नहीं शादी करेंगे तो मैं किसी से शादी नहीं करने दूँगी। ये विंटर होती कौन है भाई? कौन है विंटर? प्लास्टिक जैसी। विंटर बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। नो वे, जंगकुक कितना हैंडसम है। विंटर क्या है? विंटर विंटर कुछ नहीं है। मैं सबसे ब्यूटीफुल हूँ और देखना, जंगकुक सिर्फ मुझसे शादी करेगा। हाँ, बिल्कुल, है ना? अगर मेरी मेंटालिटी ऐसी है तब तो बहुत सारी आर्मी है। कितने सारे लोग उनको हस्बैंड बॉयफ्रेंड समझते हैं, तो किसको किसको मिलेंगे जंगकुक? हाँ यार, ये तो वाकई में बहुत दुविधा है। फिर तो बहुत ही भयंकर वाली लड़ाई आर्मी के बीच में हो जाएगी, अगर बाय चांस कभी जंगकुक किसी को मिलेंगे तो। और अगर जंगकुक किसी को नहीं मिलेंगे, क्या वो जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे? क्या आप चाहते हो वो जिंदगी भर ऐसे ही रहें? एन आर्मी, सीरियसली मैंने एक जगह के कमेंट्स पढ़े थे, वहां पे आर्ग्यू हो रहा था बहुत ही ज्यादा। तो एक आर्मी कह रही है, नहीं, टॉक्सिक जिंदाबाद। जो टॉक्सिक आर्मी है ना, वो सही कर रही है, पता है। बिल्कुल हम डेट नहीं करने देंगे जंगकुक को। हम जंगकुक के लिए पूरी जिंदगी कुंवारे रहेंगे और जंगकुक को भी हमारे लिए रहना ही पड़ेगा। मतलब यार, कसम से बता रही हूँ, मेरे को इतनी हंसी आई ना, मैं लोट पोट हो गई ये सोचकर कि भाई इन निब्बियों की क्या मेंटालिटी हो रखी है। अरे घर में जाओ, बोलो, एक बार घर में जाके बोलो ना। नहीं तो ठीक है, तुम अपने घर वालों का नंबर मेरे को दो, मैं बात करूंगी। मैं बोलूंगी कि भाई मॉम डैड की बच्चियां जो है वो बीटीएस के लिए जो है कभी भी शादी नहीं करेंगी, चलेगा क्या? चलो ठीक है, आपका नहीं बात करती हूँ, बुरा लग जाएगा आपको। चलो मैं ही अपना बात करती हूँ। मैं अपने घर वालों से बोलूँ अभी जाके ना कि मॉम, मेरे को ना जंगकुक से शादी करनी है, ठीक है? और अगर मेरी शादी करना ना तो पूछ लेना बीटीएस से। अगर वो कहेंगे कि मैं शादी कर लूंगी तो करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी, ठीक है? वो थप्पड़ पड़ेगा ना मेरे मुंह पे, छप जाएगा जिंदगी भर के लिए। समझ आ रही है? हाँ, कहेंगे कि बीटीएस कौन होते हैं बीटीएस? हाँ, बीटीएस अब तुम्हारी जिंदगी को चलाएंगे? बीटीएस ने तुम्हें पैदा किया या हमने तुम्हें पैदा किया है? हद होती है। इतना मार पड़ेगी ना मुझे। तो ये सब बोलते हैं यार लोग, कमेंट्स पढ़कर हंसी आती है मुझे। हाँ, मुझे पता है जलन होती है, आई नो, आप बहुत ही दिल से पसंद करते हो, बट ये मेंटालिटी गलत है बेटा। ये मेंटालिटी गलत है। ये चीज होगा ही नहीं आपकी वजह से। आप बीटीएस मेंबर्स को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। ये ऐसा होगा भी नहीं, तो ऐसा मत सोचो। तो कहीं ना कहीं अगर मैं सोचूं कि मैं उस एज में हूँ, मैं आरएम से भी शादी कर सकती हूँ, मैं जिन से भी कर सकती हूँ, मैं सुगा से कर सकती हूँ, जे होप से कर सकती हूँ, मैं जिमिन और वी से भी कर सकती हूँ। सारे मेरे आगे पीछे ही हैं। और सिर्फ जंगकुक है जो मेरे से थोड़ा ज्यादा छोटा है ना? बट वो चला लेगा तो मैं उससे भी शादी कर सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो कर सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरी इतनी औकात नहीं है, तो आखिर वो सपने देखना ही क्यों? क्या मेरी औकात है? करा दोगे क्या शादी? चलो ना, सुगा से मेरी शादी करा दो, बताओ, करा दोगे क्या? चलो फिर, चलो ना लेकर रिश्ता मेरा। है मेरी इतनी औकात? क्या मैं कर सकती हूँ शादी? अरे मेरी तो इतनी औकात नहीं है यार कि जाके मैं साउथ कोरिया बीटीएस से मिल पाऊँ। अगर मैं इतना सारा पैसा फूक के साउथ कोरिया चली भी गई ना भाई, तो बस मैं बाहर से जाके उसकी बिल्डिंग देखकर वापस आ जाऊंगी। मेरी औकात नहीं है कि मैं उनको सामने से देख पाऊँ। यार जब मेरी इतनी औकात नहीं है तो मैं इतने बड़े बड़े सपने क्यों देख रही हूँ? अरे तो इतनी समझदारी तो आर्मीज होनी चाहिए ना आपके दिमाग में, कि वो हमें कभी नहीं मिलेंगे, हमारी इतनी औकात नहीं है, तो आखिर हम ये क्यों चाहते हैं कि वो कभी डेट ही ना करें? मतलब मैं भी कभी डेट नहीं करूंगी तो वो भी कभी ना करे। अरे तुम करोगी डेट, अभी बच्ची हो इस वजह से आपके दिमाग में ऐसे चल रहा है, बट अभी जाके घर पे बोलोगी ना ऐसा तो बहुत मार पड़ेगी आपको, है ना? ऐसा मत सोचो, क्योंकि आप शादी करोगी, अभी रुक जाओ, अभी एज आएगी, समझदारी आएगी ना, तो ऐसा करोगी। बट मुझे आप लोगों की रिस्पेक्ट करना आता है, क्योंकि मैं भी उसी एज में थी। मैं बिल्कुल ये चीज समझ सकती हूँ कि आप लोग ऐसा क्यों बोलती हो, आपकी मेंटालिटी ऐसी क्यों है। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मैं सबको खुश रख पाऊँ, बट आपका ये टॉक्सिक पना ना मुझे बहुत परेशान करता है। कॉमेंट में मतलब मेरी आर्मी पर भी उंगली उठा रहे हो, आपको इतना भी पता नहीं है। मेरी बातें बहुत लोगों को बुरी लगेंगी, आप लोगों ने उकसाया है, इस वजह से मैं ये सब चीजें बोल रही हूँ। अदरवाइज मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, वो चाहे आर्मी हो,
वो चाहे जो भी हो, बट मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अनफॉलो करना चाहते हो तो अभी कर दो, तुरंत कर दो। आपने कभी मुझे फॉलो नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने किया है, अनफॉलो कर दिया, कोई बात नहीं है। आपने किया है अभी, तो अभी अनफॉलो कर दो। और अगर एक ट्रू बीटीएस आर्मी बचेगा ना, तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगी। एक ट्रू बीटीएस आर्मी बचेगा, मैं प्राउड के साथ उसके लिए वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो एक ऐसा इंसान है जो एक लॉयल है बीटीएस को लेकर, जो बीटीएस को सपोर्ट करता है, बीटीएस मेंबर्स को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश नहीं करता। मैं प्राउड के साथ उस इंसान के लिए वीडियो बनाऊंगी। जिसको अनफॉलो करना हो कर दे, जिसको रहना हो रहे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ यार, मुझे एक बात और कहनी है कि कुछ लोग बोलते हैं कि विंटर डिजर्व नहीं करती, जंगकुक बड़ा ही हैंडसम है, विंटर प्लास्टिक गुड़िया है, प्लास्टिक है, ये है वो है। भैया क्यों, मतलब क्यों ही किसी की बुराई करनी है, मैं कह रही हूँ। मतलब यहाँ पर मैं समझ रही हूँ, अभी विंटर के साथ रिमर उड़ा है तो विंटर प्लास्टिक की गुड़िया हो गई, किसी और के साथ उड़ेगा तो वो भी प्लास्टिक की गुड़िया ही लगेगी। और अगर प्लास्टिक की गुड़िया नहीं लगेगी तब भी आप लोग ऐसा ही बोलोगे, कुछ ना कुछ निकाल लोगे, क्योंकि आपको बुरा बोलना ही है वो, क्योंकि आप चाहते हो कि बीटीएस मेंबर्स कभी डेट ही ना करें। और रही बात जो विंटर को प्लास्टिक बोलते हैं, जो बुरा बोलते हैं, ध्यान से सुन लो, साउथ कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी बहुत ही अच्छा माना जाता है, और जिसने कोई भी सर्जरी कराई होती है उसकी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको लगता है कि विंटर एक प्लास्टिक सर्जरी की बनी दुकान है, वो एक प्लास्टिक है, वो चाहे प्लास्टिक हो, प्लास्टिक की गुड़िया हो, कुछ भी हो, वो हर तरफ से टेढ़ी मेढ़ी हो, ये चीज प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में बुरा माना जाता है। इन सब चीजों को अहमियत नहीं दी जाती, बट साउथ कोरिया में इन सब चीजों को अहमियत दी जाती है। वहां पे नेचुरल ब्यूटी घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, वहां पर सिर्फ और सिर्फ फेयर होना मायने रखता है। और जितनी उसकी स्किन फेयर होती है उतने ही लड़के उसके ऊपर लट्टू होते हैं, वो लड़की हो चाहे लड़का हो। ये पूरे साउथ कोरिया पर लागू होती है। अब इन बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि उसकी स्किन एकदम फेयर है, और इस हिसाब से वो साउथ कोरिया की एक ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल में आती है। समझ रहे हो बात को, है ना आर्मीज? तो प्लीज इंडिया के हिसाब से मत चलाओ यार, ठीक है? वो साउथ कोरिया के हिसाब से बहुत सुंदर है, सुंदरों में सुंदर आती है वो। माय गॉड यार, मतलब मुझे ना कुछ लोगों की मेंटालिटी पे इतनी हंसी आती है भाई। मैंने एक वीडियो क्या बना दी अच्छी चीज के लिए कि यार किसी भी आइडल को हेट मत करो। अगर हमारे आइडल के साथ ऐसा होगा तो हमें दिल पे छुरी चल जाएगी, बहुत बुरा लगेगा। ये अच्छी चीज बताने के लिए मैंने वीडियो बनाई, और बहुत सारे लोग आए जो इतनी सारी बकवास करके गए वीडियो में। खैर, मैं इन लोगों का कुछ नहीं कर सकती। और हाँ, मैं जानती हूँ कि बहुत सारे ट्रू बीटीएस आर्मी भी हैं जो हर एक सिचुएशन में मेंबर्स को एक्सेप्ट करते हैं, उनकी खुशी में खुश रहते हैं। मैं उन सभी के लिए माफ़ी चाहूँगी अगर आपको बुरा लगा हो तो। बट मैंने सबको ऐसा नहीं कहा है, एक दो लोग हैं जो कि जिनके दिमाग में हमेशा गंदगी ही भरी रहती है। ये वीडियो उनके लिए थी। फिर से माफ़ी चाहूँगी अगर आपको बुरा लगा हो तो। प्यार करो यार, बीटीएस से प्यार करो, बीटीएस को सपोर्ट करो, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसे इग्नोर करो, और ऐसी चीज़ों से दूर रहो यार प्लीज़।